अच्छा, ये जो फिज़िक्स का 9th क्लास का पहला चैप्टर है, ये मैंने देर से शुरू किया क्योंकि ज़्यादातर जो चैप्टर इंपॉर्टेंट थे वो चैप्टर 2, 3, 5 एंड सो ऑन था। ये भी इम्पोर्टेंट है, फिज़िकल यानी कि क्वांटिटीज़ के बारे में है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये काफ़ी बच्चों ने पढ़ लिया हुआ था, इसीलिए मैंने इसको नहीं अपलोड किया था। अब इसको मैं बना रहा हूँ, इसको अपलोड करना, तो अब इसका स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है जी, इसमें साइंस क्या होता है? द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। यानी आप कोई चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस ऑब्जर्वेशन और उस एक्सपेरिमेंट के बाद कोई आपको इल्म उस चीज़ के बारे में मिलता है, वो क्या कहलाएगा? आपके पास साइंस कहलाएगा। अब फिर उसके बाद अब बात करते हैं नेचुरल फिलासफी की। 18वीं सदी तक 18वीं सदी का जितने भी सब्जेक्ट थे वो एक ही सब्जेक्ट के तहत पढ़े जाते थे और उसको हमने नेचुरल फिलासफी का नाम दिया। ये जितनी भी प्रोग्रेस हुई ना, ये 18वीं सदी के बाद हुई है। उससे पहले तमाम सब्जेक्ट को मिक्स करके ही साइंस के नाम से पढ़ा जाता था, और उसके बाद ये सारी ब्रांचेस निकली, साइंस अलहदा हो गई, आर्ट्स अलहदा हो गई, और फिर बहुत सारा आगे जाकर नॉलेज बन गया। तो सबसे पहले यानी कि नॉट अंटिल 18th सेंचुरी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, मटेरियल यानी मादी, फिजिकल, वर स्टडी अंडर अ सिंगल ऑब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फिलासफी। ठीक है, फिर नेचुरल फिलासफी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। 18वीं सदी के बाद कौन कौन सी दो शाखों में? फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या आता जी? फिजिकल यानी फिजिकल थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोलॉजिकल साइंस बायोलॉजिकल लिविंग थिंग्स के बारे में जो आपके पास नॉलेज था, स्टडी था, वो आपके पास बायोलॉजिकल साइंस कहलाएगा। हमारा ताल्लुक फिजिक्स से है, तो हम फिजिकल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आगे फिजिकल को 5 ब्रांचेस में तकसीम किया गया: फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी। ये 5 ब्रांचेस में फिजिकल साइंस को तकसीम किया गया। अब इसमें हमने किसके बारे में पढ़ना है जी? फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है जी आपके पास? फिजिक्स की डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे लिख लेते हैं। फिजिक्स, द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, या आप इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, मैटर एनर्जी का मुताला करना और उनका आपस में क्या ताल्लुक है, ये फिजिक्स कहलाता है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, आप एक लाइट चलाते हैं, जो बल्ब है, बल्ब ये मैटर है। लाइट कैसे चल रही है? उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ये एनर्जी है। जब बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो क्या देता है? रोशनी देता है। ये उसका क्या जी? रिलेशनशिप है, बाहमी रिलेशनशिप है या इंटरेक्शन है। रोशनी भी देता है, हीट भी देता है। ठीक है, हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है। इसी तरह बहुत सारी थिंग्स हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा जी? फिजिक्स कहलाएगा। बढ़ते हुए दौर के साथ साथ फिजिक्स ने रैपिड प्रोग्रेस की, तो फिजिक्स का इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा तरक्की की। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ की बात करते हैं, रैपिड प्रोग्रेस एंड यूजेस ऑफ फिजिक्स, या फिर फिजिक्स प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ठीक है, इस चीज़ पे बात करते हैं। तो फिजिक्स क्या क्या रोल इंपॉर्टेंट करता है? देखिए, आप सिंपल सी बात है, आपने एक झंडा लहराना है। झंडे लहराने की तकरीब भी होती है, रस्सी खींचते हैं, झंडा लहराता है। वो रस्सी किसके ऊपर से गुजरती है? वो रस्सी गुजरती है पुल्ली के ऊपर से। किसके ऊपर से? और ये पुल्ली मशीन है, ये क्या जी? सिंपल मशीन है, और ये फिजिक्स का इस्तेमाल है। ठीक है, नेक्स्ट आपने घरों में अपने आपको पता है कि डोमेस्टिक यूज़ की काफ़ी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक फ़ैन है, बल्ब है, एसी है, आपके पास कूलर है, आपके पास एलसीडी है, टीवी है, इसके बाद आपके फ्रिज आ जाती है, वॉशिंग मशीन आ जाती है, आपके पास हेयर ड्रायर आ जाता है, आपके पास ग्राइंडर आ जाता है, बहुत सारी यानी कि और भी फिज़िकल मशीनें जो आपके इस्तेमाल करते हैं। ये सबका ताल्लुक किससे? फिज़िक्स है। इसी तरह फिजिक्स की अगर एडवांस फॉर्म देख लें तो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आपके पास एक पॉकेट साइज मोबाइल है और पूरी दुनिया उस पर आप सर्च कर सकते हैं। तो ये क्या है जी? फिजिक्स की ही बदौलत है। इसको इंटरटेनमेंट में हम कह देंगे। इसके अलावा जो सबसे फिजिक्स का बड़ा शाहकार है वो है कंप्यूटर। मोबाइल भी कंप्यूटर की ही एडवांस फॉर्म है।
तो कंप्यूटर पे आप पूरी दुनिया को रिसर्च कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप इंटरनेट अगर आपके पास लगा हो तो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी रैपिड प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स है, जिसकी मरहून मिन्नत आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलात क्या होगी, आसान होगी। और ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, आने जाने के जो ज़राए हैं, जिसमें हमारे पास साइकिल से लेकर हवाई जहाज़ तक, ये सारे के सारे क्या है जी, फिज़िक्स के ही मरहून मिन्नत हैं। ठीक है, जहाँ पर फिज़िक्स के बहुत सारे क्या है जी हमारे पास फ़ायदे हैं, वहाँ पे उसके दो डिसएडवांटेज भी हैं। अब वो क्या है जी, नंबर 1 डिसएडवांटेज पोल्यूशन। फिज़िक्स की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पोल्यूशन पैदा करती हैं, गाड़ियों का चलना, मशीनरी का चलना, ये सारी की सारी धुआं जो छोड़ती हैं, ये एसी वगैरह भी पोल्यूशन पैदा करते हैं। दूसरा उसका क्या है जी, डेडली वेपन्स, ख़तरनाक हथियार का इस्तेमाल या ख़तरनाक हथियार की दरियाफ्त। ये भी आपके एक छोटी सी पिस्टल से लेकर एटम बम तक फ़िज़िक्स का इस्तेमाल है, फ़िज़िक्स का उसमें इस्तेमाल होता है, तो वो भी हमारे लिए ख़तरनाक है, यानी कि वो भी एक ख़तरे की लामत है और ये एक हमारे लिए नुकसान ही है। लेकिन एक तरफ से फ़ायदा भी ये वेपन्स का कि इंसान की अपनी सेफ्टी होती है, लेकिन अदरवाइज़ ये उसका नुकसान ही है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, जिसमें पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। इसका ताल्लुक हरकत से है और उसके होने वाले असरार से है। हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, ठीक है। और हीट के लिए किस चीज़ का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, कब तक ट्रांसफ़र होती है, जब तक टेम्परेचर क्या हो जी, इक्वल ना हो जाए। और हीट किधर से ट्रांसफ़र होती है, हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल्ड बॉडी ट्रांसफ़र होती है। साउंड, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, और इसकी करैक्टरिस्टिक्स और साउंड कैसे ट्रैवल करती है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, इन सब के बारे में आपके पास साउंड कहलाता है। लाइट, वही फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, रोशनी होगी आप उस चीज़ को, इसी चीज़ को देख सकेंगे, लाइट नहीं होगी आप नहीं देख सकेंगे। फिर लाइट का ट्रांसफ़र होना, वेव फॉर्म में जाती है, फिर उनके बारे में, उसका लाइट का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल, इन सब के बारे में पढ़ना आपके पास लाइट कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इसके बारे में आपके पास चार्जेस है, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, और चार्जेस के फ्लो करने से जो मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है, उसके बारे में पढ़ना मैग्नेटिज्म कहलाता है। एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना आपके पास क्या कहलाएगा, या एटम के बारे में पढ़ना एटॉमिक फिजिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, ये एटम है, इसका ये सेंट्रल पार्ट, ये न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आउटर पार्ट में, यानी जिसको ऑर्बिट कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके बारे में पढ़ना आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाता है। प्लाज्मा बेसिकली क्या है, प्लाज्मा आपके पास एटम की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा 4th स्टेट है, और 4th स्टेट क्या होती है इसकी, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, उसके बारे में पढ़ना आपके पास प्लाज्मा फिजिक्स कहलाता है। और आखिरी ब्रांच है जियो फिजिक्स, जियो यानी ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना आपके पास क्या कहलाएगा, जियो फिजिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ से आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी की सारी एटसेट्रा वगैरह आपके पास क्या है जी, फिजिकल क्वांटिटीज है। हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब बात यह है कि मेजर करने के लिए हमें किन 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो 2 चीज़ें होती हैं आपके पास, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। जिस तरह मैं अगर अपनी हाइट मेजर करता हूं, मैं कहता हूं जी कि मैं सपोज 5'8", क्या आपको पता चलेगा ये क्या है, नहीं पता चलेगा। मैं कहता हूं 5.8, नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि 5 फीट 8 इंचेस, समझ आ रही है, 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है, ठीक है। अब ये 5 के साथ जो फीट लगाया है और 8 के साथ जो इंचेस लगाया है, ये यूनिट है। लेंथ मेजर करने के क्या है, यूनिट है। इस तरह आप कोई बाजार जाते हैं, आप कहते हैं 2 किलो आटा दे दो, तो 2 मैग्नीट्यूड होगी, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और किलोग्राम उसका क्या होगा, यूनिट हो जाएगा। आप कभी कहेंगे 2 आटा दे दो, 2 किलोग्राम आटा कहेंगे ना। तो दो चीज़ें जब तक आप मैच नहीं करेंगे, मिलाएंगे नहीं, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्लियर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और 2, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी, कोई नहीं। लेकिन मैं अगर इधर लिखता हूँ 2 सेकेंड और इधर लिखता हूँ 2 मीटर, अब क्लियर हो गया। सेकंड ये टाइम को शो कर रहा है, मीटर लेंथ को शो कर रहा है। देखिए यूनिट के चेंज होने से, मैग्नीट्यूड सेम थी, यूनिट के चेंज होने से फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी, एक टाइम को एक लेंथ को शो कर रहा है, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों की जरूरत होती है, यूनिट की और मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड की। फिजिकल क्वांटिटी को आगे 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहली है जी बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी क्या होती है, बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस
आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इससे बहुत सी नई क्वांटिटीज़ ड्राइव हुई हैं और चेंज भी हुई हैं। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ना, जिससे दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है, वो आपके पास क्या है जी, बेस क्वांटिटीज़ होती है। देयर आर द 7 बेस क्वांटिटीज़, 7 हैं। कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये 7 आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। ये 7 के अलावा और नहीं है आपके पास। बाकी जितनी भी है वो ड्राई क्वांटिटीज़ हैं। ड्राई क्वांटिटीज़ आगे, द क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राई क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सारी की सारी क्या है, ड्राई क्वांटिटीज़ है। ये आगे जाके आप पढ़ लेंगे ये किन किन क्वांटिटी से ड्राइव होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट आपके पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यहाँ SI भी कहते हैं इसको। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है जी, यूनिट की डेफिनेशन लिखनी है। वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी देन इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर आप कोई स्टैंडर्ड किसी क्वांटिटी के लिए सेट कर लेते हैं तो तब आपका जितनी भी क्वांटिटी यानी उस तरह की क्वांटिटी वो उसी स्टैंडर्ड में एक्सप्रेस की जाती है। फॉर एग्जांपल पहले जो मैथ था वो 1000 किलोग्राम, 1 किलोग्राम 1000 किलोग्राम के बराबर नहीं होता था। कोई अपने हिसाब से कोई बॉल पकड़ता था, कोई अपने हिसाब से 100 बॉल दे दिए, इस तरह दे दिया, यानी डिफरेंट मेजरमेंट थी लोगों की। लेकिन जब एक यूनिट डिसाइड हो गया, एक उसका लिए आपने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया, पूरी दुनिया में 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर ही लिया जाता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड हमने डिसाइड कर लिया है। सपोज पहले कहते थे जी 100 किलोग्राम दे दो, वो 100 बॉल बने तो उसको 1 किलोग्राम कंसिडर किया जाता है। वो 100 बॉल आटे के या कंदू के डाल दिए जाते थे, वो समझे थे 100 किलोग्राम हो गया। लेकिन अब एक स्टैंडर्ड आ गया, मेजर आ गया, डिवाइसेस आ गए, तो अब वो जो स्टैंडर्ड है ना वो क्या कहलाता है, उसका यूनिट कहलाता है। तो यूनिट कब ड्राइव हुआ था जी, कि 11 जनरल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी ऑन मास एंड वेट एंड मेजर्स पर इन पेरिस में एडॉप्टेड। उन्होंने एक सिस्टम अपनाया वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया का, ठीक है, ऑफ सिस्टम मेजरमेंट्स, जिसको IS सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम दिया गया, या सिंपल SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का नाम दिया गया। तो ये वर्ल्ड वाइड सिस्टम अपनाया गया था। 11 जनरल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी 1960 में, किसमें, पेरिस में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गई बेस यूनिट। सिंपल, द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। मैंने क्या कहा जी, कितनी क्वांटिटीज होती हैं, 7। बेस क्वांटिटी कितनी है, 7। तो बेस यूनिट कितने होंगे, 7। ठीक है, जितनी बेस क्वांटिटीज उतने बेस यूनिट्स। तो यहाँ पे आ जाए जरा बेस क्वांटिटीज पर दोबारा। ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है जी, मीटर। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। टेम्परेचर, केल्विन, ऐसा यूनिट बता रहा हूँ इनके। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर, साइंसदान के नाम से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडला। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस का यूनिट था मोल। ठीक है, ये 7 बेस यूनिट है, 7 बेस क्वांटिटीज के। फिर आ गया ड्राइव यूनिट्स। द यूनिट ऑफ ड्राई क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। अब आपके पास ढेरों ड्राइव क्वांटिटीज हैं, तो यूनिट भी उनके काफ़ी ज़्यादा होंगे। सिंपल, आप ड्राइव यूनिट कैसे ड्राइव कर सकते, जिस तरह मेरे पास है एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। अब लेंथ का यूनिट भी मीटर होता है, विड्थ का भी मीटर होता है, तो एरिया का क्या यूनिट होगा, मीटर हो जाएगा। अब इसी तरह अगर मैं वॉल्यूम लेना चाहता हूँ, लेंथ, विड्थ, हाइट, सबका यूनिट क्या होता है। अब इसका यूनिट ड्राइव करना है, मीटर मीटर मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर मैंने स्पीड मालूम करनी है, स्पीड होता है जी लेंथ आवर टाइम या डिस्टेंस आवर टाइम, तो यूनिट इसका ड्राइव करना है, लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड हो गया, तो क्या यूनिट आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिट्स हैं जी ड्राइव यूनिट। इससे आप बहुत सारी क्वांटिटीज़ के ड्राइव यूनिट मेजर कर सकते हैं।